नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आप देख रहे हैं आरएस न्यूज जनता की आवाज़। रामलीला मैदान के पास हनुमान मंदिर में आगरा व्यापार मंडल ने सूरकुटी के बच्चों के साथ महफिल सजा दी। ये पहला मौका था जब सूरकुटी के बच्चे होली मिलन समारोह में समा बांधने के लिए बुलाए गए थे। कहते हैं कि जब कोई इंसान कुछ करने की ठान ले तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है। ऐसा ही कुछ ये बच्चे भी कर रहे हैं। आज आगरा व्यापार मंडल का होली मिलन समारोह है। 1 बजे से 3 बजे तक व्यापार मंडल के चुनाव की प्रक्रिया जो चलती है, 3 वर्ष बाद वो चुनाव हुआ। विधिवत चुनाव के बाद अभी होली मिलन समारोह। सबसे बड़ी बात है इसमें अंध विद्यालय सूरकुटी से जो अंधे हैं बच्चे विद्यार्थी, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए आगरा व्यापार मंडल ने उनको बनाया है। उनका सारा कार्यक्रम चल रहा है। उन्होंने सूर के ऊपर, भगवान कृष्ण के ऊपर ये भजन आ रहे हैं। आगरा व्यापार मंडल का होली मिलन समारोह के अवसर पर मैं सब व्यापारी भाइयों को, जो पूरे आगरा के व्यापारी इकट्ठे एकत्रीकरण, जो छोटी छोटी संस्थाएं पूरी आगरा की, उसके उपरांत एक बड़ा कार्यक्रम आगरा व्यापार मंडल का होता है। टीएनजी उसके अध्यक्ष हैं। मैं टीएनजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आगरा के व्यापारियों के अंदर एक सद्भावना बनी रहे, एकजुटता बनी रहे, होली को त्योहार हल उत्साह से मनाएं। इस भावना के साथ होली मिलन समारोह किया गया। एक अनूठापन, एक अद्वितीय कार्यक्रम जिसमें परंपरागत होली के पवित्र और पावन त्योहार को मनाते हुए सामाजिक संदेश देने का काम और जिनको वास्तव में मदद की ज़रूरत है उनको सहयोग और उनको प्रोत्साहित करने का काम आगरा व्यापार मंडल के अध्यक्ष आदरणीय टीएन अग्रवाल जी ने किया है। होली मिलन समारोह के दौरान हनुमान मंदिर का प्रांगण ढोलक की थाप, हारमोनियम की धुन पर गूंज उठा। सूरकुटी के विद्यार्थियों ने होली खेलन आए श्याम जैसे भजन गाकर होली के रंग में और रंग घोलकर समा बांध दिया। हमको बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हम खुद सोच रहे थे कि होली मिलन समारोह तो हम हर साल करते हैं, तो क्यों ना हम एक सामाजिक काम भी उसके साथ साथ करें, कुछ नई चीज़ करें जिससे कि सहयोग भी हो सके। तो हमारे अध्यक्ष टीएन अग्रवाल जी और हमने ये मिलकर सुझाव बनाया कि क्यों ना हम सूरकुटी के बच्चों को लाएं, क्योंकि हम गए थे वहाँ पर, उन्होंने वहाँ कंबल बांटे और खाने पीने का सामान वितरण किया। तो हमको ये जानकारी हुई कि ये अंध बच्चे ये महाभारत भी कर लेते हैं और रामचरितमानस भी जानते हैं। आज ये आगरा व्यापार मंडल के आपसी प्रेम और सद्भाव के होली मिलन समारोह रहा। चुनाव भी इसमें संपन्न हुआ और आज ये देखा गया कि आगरा व्यापार मंडल की 95 संस्थाएं एक परिवार की तरह रहती हैं। आपस में इतना लगाव, इतना प्रेम मैंने अपने जीवन में कई संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ, मैंने कभी नहीं देखा। देखिए, आगरा व्यापार मंडल के तत्वाधान में आज होली मिलन समारोह का प्रोग्राम है। इसमें सर्वप्रथम मैं सबको, अपने व्यापारियों को और अपने दर्शकों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। सूरकुटी के विद्यार्थियों ने ना दिखते हुए भी ढोलक की थाप पर ऐसी उंगली फेरी तो अच्छे देखकर दंग रह गए। इतना ही नहीं, इन विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए आमंत्रित किया गया था। हारमोनियम और कैशियो पर फिरती उंगली ने सभी को दंग कर दिया। इस बारे में जब विद्यार्थियों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि भगवान एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा रास्ता खोल भी देता है। हमारी तीसरी आंख खुली है। ब्रेन लिपि के माध्यम से हम सब कुछ करते हैं। यहाँ तो हम पहली बार आए हैं सर, वैसे जाते रहते हैं मथुरा वृंदावन या कहीं, तो ये यहाँ तो पहली बार आए। और मैं वहाँ अंग्रेजी ब्रेल लिपि के माध्यम से पढ़ाता हूँ। जी हाँ, हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, म्यूजिक भी गाते हैं, बजाते हैं, दोनों ही काम करते हैं। संगीत है, हम लोग गाते हैं, जैसे क्लासिकल संगीत भी गाते हैं, भजन भी गाते हैं, सारी चीज़ें गाते हैं और बजाते भी हैं। कहते हैं कि इंसान कुछ ठान ले तो कुछ भी कर गुजरता है। यह जरूरी नहीं है कि ईश्वर के द्वारा सब कुछ दिया जाए तभी वह सब कुछ कर सकता है। ऐसा ही कुछ सूरकुटी के विद्यार्थियों ने कर दिखाया है। उनके गायन और म्यूजिक देखकर लगता है कि इन सभी को भगवान ने आंखें नहीं दी, लेकिन उसके बावजूद दिमाग और कुछ कर गुजरने का हौसला दिया है। बहरहाल आगरा व्यापार मंडल के पदाधिकारियों की इस पहल की सराहना की जा सकती है कि पहली बार उन्होंने इन बच्चों को बुलाकर उनको प्रोत्साहित करने का काम किया है। तो आगे भी इसका असर अन्य लोगों पर भी पड़ेगा।